चलिए आइए, हम लोग संख्या पद्धति पढ़ रहे थे, तो संख्या पद्धति में एक टॉपिक है विभाजिकता का नियम ज्ञात करना। तो विभाजिकता के नियम में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए कौन सा विधि एकदम सर्वोत्तम होगा, तो मैं विभाजिकता के नियम पे चर्चा करूंगा। पहले विभाजिकता के नियम को समझ लीजिए कि 2 से कहा होगा, 3 से कहा होगा, 4 से कहा होगा। अब मैं एक प्रयास और करूंगा, विभाजिकता के नियम को रटना नहीं है, जो किताब में लिखा होगा उसको रटते हैं, रटना नहीं है। मैं यहीं पे आपको सिखाने का प्रयास करूंगा कि यहीं पे याद हो जाए, ठीक है। तो आइए पेज ले लें पहले। चलिए आइए, तो विभाजिकता का नियम विभाजिकता का नियम समझिएगा। एक बात बोलता है 2 से विभाजित होने का रूल, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, जो भी है। तो एक रिलेशन में मैं लिखवा नहीं रहा हूं, मैं आपको यहीं पे पूर्ण रूप से यहां पे पहुंचाने का प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। तो देखो, 2 से विभाजित होने का रूल क्या बनेगा, 4 से विभाजित होने का रूल क्या बनेगा, और 8 से क्या बनेगा, 16 से क्या बनेगा, ये सब बातें। तो हम लोग 8 तक पहले समझे, ज्यादा बड़े के चक्कर में ना पड़े। यदि किसी संख्या के आखिरी अंक पे एक जीरो पड़ा हुआ है, कितना जीरो, एक जीरो, या एक अंक 2 से कटने वाला है, तब पूरी संख्या 2 से कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ये जैसे जैसे यहां पे मैं समझाऊं, जैसे 37540 दिया है, ये संख्या 2 से कट जाएगी क्योंकि अंत में एक जीरो दिया है। अभी 54896 दे दे, आखिरी संख्या 2 से कट जाएगी क्योंकि अंत में 6 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 वाला किसी को भूलना ही नहीं चाहिए, काहे कि आखिरी अंक जीरो हो या एक अंक कटने वाला होगा, 2 से कट जाएगा। अब देखो 4 वाले में क्या होता है कि आखिरी अंक पे कितना हो, 2 जीरो हो, आखिरी पे 2 जीरो हो, या आखिरी 2 अंक पूर्णतः कटने वाले हो, तो पूरी संख्या 4 से पूर्णतः कट जाएगी। और कटने का मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। यही बात हो रही है। अब देखो, कहो कि ये भी हो गया, जैसे यहां देख लो, जैसे यहां पे मैं लिखूं, बोलो कट जाएगा, आखिरी में 2 जीरो है। आखिरी का खाली काटो, इसको चेक करो, खाली इसको काटो, ये भी हो गया। 4 वाले में कोई दिक्कत नहीं है। आओ 4 वाला भी सीख गए। अब समझो 8 वाले को, किसको, 8 को। आखिरी अंक में कगो जीरो हो, 3 गो, कगो अंक कटने वाला हो, 3 गो, आखिरी के 3 अंक कटने वाला होगा तो 8 से पूर्णतः कट जाएगा। अब जरा देखना, कटेगा 8 से, क्यों, क्योंकि आखिरी में 3 जीरो है। ये सब नहीं पता रहेगा तो जो क्वेश्चन रेड में दिखाए थे अभी पीडीएफ में, वो आप लोगों से नहीं बन पाएगा। जो इस रिलेशन को समझेगा, विभाजिकता के नियम को याद रखेगा, उसी के बस की बात है उस क्वेश्चन को बना लेना। तो यहाँ पे आप सीखने का प्रयास नहीं करते, हम लोग चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो समस्या हो सकती है। अब यहाँ पे नंबर और लिख दें, बोलिए, काहे कि आखिरी के 3 कटेगा, 8 एक हमारा 8 के 24 कट गया, तो कहिए कि 8 वाला भी हो जाएगा। अब सुनिए, यहाँ 16 पे भी जो लागू करना चाहेगा तो आखिरी के 4 अंक जीरो हो या 4 अंक कटने वाले हो, 16 अप्लाई होगा। अभी 32 पे लागू करना चाहते हो तो आखिरी में 5 जीरो हो या 5 गो, आखिरी के अंक 32 से कटने वाले हो, तो बढ़ता जाएगा, उसके लेवल पे अपने जाइए। आप खाली यहीं तक याद रखिए। तो बोलिए 3 अंक क्लियर, कोई भी नहीं भूलेगा। 2 का क्या होगा, आखिरी अंक जीरो हो या 2 से कटने वाला हो। 4 से क्या होगा, आखिरी अंक 2 जीरो हो या 2 से कटने वाला हो। 8 से क्या होगा, आखिरी अंक 3 से 3 जीरो पड़ा हो या 3 अंक कटने वाला होगा, 8 से कट जाएगा। तो ये 3 नंबर क्लियर। अब आइए, इसको मैं हटाता हूं। अब यहां पे पड़ा हुआ है 3 9, एक रिलेशन में हम लोग सीखेंगे 2 4 8 को एक साथ।
3 और 9 को एक साथ, तो 3 के लिए समझिए क्या होगा और 9 के लिए समझिए क्या होगा। एक संख्या लिखा होता है तो उस संख्या अंकों से मिलकर नहीं बना होता है, तब प्रत्येक अंकों को जोड़ना होता है। आज जोड़ने पर उसका जो योगफल आएगा वो 3 से पूर्णतः कट जाएगा, तब पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। 9 पे भी वही लागू होता है। यदि प्रत्येक अंकों को जोड़ने पर वो 9 से पूर्णतः कट जा रहा है तो पूरी संख्या 9 से क्या होगी, कट जाएगी। जैसे देख लो सौरभ, क्या जैसे मैं क्या लिखूं, देखो 3, 6, 5। अब प्रत्येक संख्या जोड़ो, 9, 14, 18 हो गया बाबू। 18 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है। कह दो कि ये नंबर 9 से भी कट जाएगा, तो सुनो 3 पे भी यही लागू होगा, 9 पे यही लागू होगा, 27 पे यही लागू होगा, 81 पे यही लागू होगा, 243 पे यही लागू होगा। 3 के पावर में जितना नंबर होगा सब पे यही रूल लागू होगा, प्रत्येक अंकों को ही जोड़ करके देखा जाता है। लेकिन हम लोग बस 2वें नंबर को यहाँ पे याद रखेंगे। कितने नंबर को, 2। तो बोलिए 2, 4, 8 में कोई समस्या किसी को नहीं, 3 और 9 में भी कोई समस्या किसी को नहीं। अब अगला आइए, एक साथ देख लेते हैं यहां पे कितने को, 5 को आखिरी अंक में क्या दिया हो, 1 0 या आखिरी अंक 5 से कटने वाला होगा, मतलब आखिरी अंक 5 होगा। आखिरी अंक 5 हो या पहला पे 0 पड़ा हो तो पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। यहां पे क्या पड़ा हो, 5 पड़ा, जैसे इस तरह का नंबर दिया हो 5 से कट जाएगा। इस तरह का नंबर दिया हो 5 से कट जाएगा। तो ये भी क्लियर हो गया। कहिएगा कि हम इतने नंबर को देख लिए, कहिए कि यहाँ पे 2 सीख गए, 4 सीख गए, 8 सीख गए और 5 को भी सीख गए, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा 6 पे आइए, तो 6 के लिए 2 का रूल पता होना चाहिए और 3 का। 2, 3 दोनों वेरीफाई कराना पड़ेगा, 2 वाला भी रूल चलना चाहिए और 3 वाला भी रूल चलना चाहिए। बात समझ आ रहा है, 2 वाला भी रूल चलना चाहिए और 3 वाला भी रूल चलना चाहिए। अभी 12 से विभाजित होने की बात बोल देगा तो किसका किसका चलना चाहिए, 3 और 4। हम लोग तोड़ेंगे किस रिलेशन पे हमको पता है। अभी 15 वाले पे बोल दे 15 से विभाजित होने का, तो बोल दो कि 3 और 5 का रूल चलना चाहिए। 3 वाला भी फॉलो कराना पड़ेगा और 5 वाला भी कराना पड़ेगा। अभी कुछ आगे 72 दे देगा, 99 दे देगा, बात समझ में आ रहा है, 77 दे देगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो एक अंतिम रूल अब कराने जा रहा हूं 11 वाले पे। 11 वाला समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन पे डायरेक्ट कर रहा हूं। 7 के चक्कर में इसलिए मत पड़ो बाबू कि उसको ज्यादा घुमाएगा, उस पर क्वेश्चन भी नहीं बनाएगा। इधर से ये करो, उधर से ये करो, ये करो। हम लोगों को वही चीज जानने हैं जो डायरेक्ट हमारे दिमाग में घुस जाए, ज्यादा प्रेशर उरेशर ना बने। अब यहाँ पे नंबर 11 वाले रूल को जरा समझो। तो यहाँ पे जो अंक लिखे होते हैं, कुछ सम स्थानों पे लिखे होते हैं, कुछ विषम स्थानों पे लिखे होते हैं। तो सम यानी अल्टरनेट करके जोड़ के देखा जाता है। बात समझ में आ रहा है। तो एक जैसे मैं नंबर दे रहा हूं तो इसका डिफिनेशन ये होता है, यदि सम स्थानों पर अंकित अंकों का योग और विषम स्थानों पर अंकित अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 से पूर्णतः कटने वाला नंबर हो, तो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है। एक बार और चाहे एग्जाम्पल दूंगा, समझ में आ जाएगा। दे एग्जाम्पल, चलिए आइए। ये देखिए, ये विषम वाले पे है पहला, फिर विषम पे देखिए है कि नहीं, इस तरह से। तो जोड़ के देखेंगे, 6 3 9 हो गया, 9 9 18 हुआ, ये 15 हुआ, तो यहाँ 3 रख लेता हूं। तो भैया इसको जब जोड़ेंगे तो 8 5 13, 13 3, 13 2 15, 15 3 18। तो आप देख रहे हैं कि 18 18 18 18। तो भैया इसको बोलते हैं विषम स्थान। किस स्थान पे पड़ा हुआ है, विषम स्थान पे। काहे कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गिनेंगे, तो 1 से शुरू करेंगे, तो 1 3 5 7 जो नंबर है ये विषम पे ना है। इसीलिए मैं डिफिनेशन देता हूं कि विषम स्थानों पे अंकित अंकों का योग। फिर देखिए ये 2 से लिखा हुआ है, 2 4 6 8 ऐसे। तो हम लोग कहेंगे कि सम स्थानों पे अंकित अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो। 11 गुणज का मतलब 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, 11 से कटने वाला नंबर आ जाए, तो पूरी संख्या 11 से कटेगी। अब जरा देखिए, ये विषम वाले पे जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है, 3 6 3 6 9 9
18 18 रुकिए 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 रुकिए, अरे इस तरह रहेगा, यहां पे जोड़ लो। बात समझ में आ रहा है? हम लोग अभी जैसे सीख रहे हैं ना, तो जोड़ो। यहां पे क्या नंबर था? हाँ 2 था, ठीक है। अब जोड़ो 3 6, 3 + 6 + 9, अब ये 0 जुड़ेगा ना, +0। अब यहां माइनस करो, 5 + 8 + 2 + 3, जोड़ दो इस तरह से। तो ये कितना हो जाएगा? 18 माइनस कितना आ गया? 0। 11 से कट जाएगा। अभी यहाँ पे अंतर 11 आता, अंतर अभी 22 आता, अंतर अभी 33 आता, 11 गुणज है कि नहीं है? तो भी कट जाता, गुणज रहना चाहिए। तो 11 के रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 2 4 8 को सीखे आप, 3 9 को सीखे आप, 5 को सीखे, 10 में तो कोई डाउट ही नहीं होगा, आखिरी अंक पे 0 पड़ा हो, यही ना है। अब 11 वाले में थोड़ा सा था, तो 100 स्थानों पे अंकित अंकों का योग, 20 स्थानों पे अंकित अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 गुणज हो, तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 11 से कट जाएगी। अब डायरेक्ट मैं आ रहा हूं क्वेश्चन पे, ठीक है? ये है कॉन्सेप्ट। अब जरा समझिएगा एक बात। अभी आपको 72 से चेक करना होगा, तो क्या करेंगे? किसको किसको चेक करेंगे? 9 और 8 को चेक करेंगे। बोलेंगे 9 8 को चेक कर लीजिए। अभी कोई 99 से दे दिया, किसको किसको वेरीफाई कराना पड़ेगा? 9 और 11। बात समझ में आ रहा है? अब डायरेक्ट चल रहा हूं क्वेश्चन पे। अब वहां से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए आइए, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं। कोई दिखावट में दिक्कत हो तो बताइए। चलिए पहला क्वेश्चन यहां शुरू होगा। आइए, यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य है, तो यह आवश्यक रूप से विभाजित होगी। दोनों अभाज्य नंबर हैं 11 और 13, है कि नहीं? तो जब है तो बोलो कि जो इनको दोनों का गुणा वाला पोर्शन होगा वही इनसे विभाजित होगा, और कोई नहीं होगा। तो किसको आंसर बनाइए आप? तो नंबर सी को। कहें कि 11 और 13, 11 से भाग देना आएंगे, 11 का कट गया, 13 से भाग देना आएंगे, कट गया। समझे सौरभ? चलो दूसरा, बाबू आराम से 3 वाला जो रूल किए हो बनाओ। प्रश्न बोल कर रहा है, उस पर विचार करो। इतना 3 से विभाज्य है, 3 से पूर्णतः कट जा रहा है, तो स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योग है। मतलब स्टार की जगह पे कितने नंबर आ सकते हैं, सबका योग बताओ। योग बताओ, संभावित अंकों का योग बताओ, कितने आ सकते हैं संभावित अंकों का। सभी बच्चों को यह बात तो मालूम है कि प्रत्येक अंकों को जोड़ने पर उसका योगफल यदि 3 से कटेगा तो पूरी संख्या कटेगी 3 से। तो यहां पे तो कुछ रहा होगा ना, तो इसी को पता करना है हम लोगों को। आओ पता करते हैं। इसके जगह पे कौन कौन नंबर आ सकता है? सबसे पहले जोड़ो 8 3 8 3, 11 4, 15 6, 21 2, कह दो ये खाली है। इसका इसमें कुछ अंक पड़ेगा, जोड़े नहीं है। 21 7, 11 15 21 23 30, 34 हुआ बाबू, कह दो कि 34 हो गया। अब इसके जगह पर क्या क्या हो सकता है बोलो? 34 के आगे कौन नंबर जो 3 से कटेगा? 36 है, तो कह दो कि सर यहाँ पे एक नंबर तो 2 रख लीजिए। 34 2 36, कट गया कि नहीं कट गया 3 से? तो स्टार के जगह पे सबसे छोटा नंबर 2 आया। लेकिन जितने आने वाले लोग हैं, संभावित जितने लोग आ सकते हैं, सबका योग बताने के लिए बोल रहा है। तो कहिए कि निकल गया। अब 36 के आगे कौन है जो 3 से कटेगा? 39। तो बोलो 34 में कितना जोड़ोगे कि 39 बन जाएगा? 5। 36 में नहीं जोड़ना है बाबू,
34 में जोड़ना है, तो यहां कितना रख सकते हो? 5। सौरभ बात समझ रहे हो? अब इसके आगे कौन सा नंबर है? इसके आगे कौन सा नंबर है? 42। खूब पढ़ रहे हो। 39 के बाद 42। अब 42 34 में कहा जोड़ोगे? 42 आएगा 8। तो कह दो कि यहाँ पे 8 भी आ सकता है। अब इसके आगे बोलो 9 जोड़ोगे तो 45 तो बनेगा नहीं, 43 से बनेगा। बस यही नंबर आ सकते हैं, या तो 2 या तो 5 या तो 8। इनका योग बता दो कितना होगा? इनका योग कितना होगा? 2 + 5 + 8 बराबर 15। यही हम लोगों के प्रश्न का फाइनल आंसर निकला है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। 8 इसलिए जोड़ रहा हूं कि 39 के आगे 42 वाला नंबर 3 से पूर्णतः कटेगा, तो 34 में क्या जोड़े कि 42 आ जाए? चलिए समझ गए तो अच्छी बात है। तो ये हो जाएगा 15, तो इसका आंसर बनेगा 15। तीसरे वाले क्वेश्चन पे आइए। तीसरा क्वेश्चन, चलिए यहां पे समझ में नहीं आएगा, घर पे जाकर के देख सकते हैं, वहां भी दिखाई देगा, है कि नहीं? हाँ 8 होगा। अब देखिए सुनो, कहो कि 4 से विभाजित होने का रूल का बताया हूं। आखिरी अंक पे 2 जीरो पड़ा हो या 2 अंक कटने वाला हो, यही बोला हूं। अब सुनो, बोल रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो 9 से चेक करते हुए आओ। 9 8 7 इस तरह चेक करो, तो बोलोगे यहाँ पे 9 रखोगे 94 4 से कटेगा नहीं। अभी यहाँ पे 8 रख दो, 4 दूनी के 8 और 4 एकम 4 कट गया, तो फाइनल आंसर हमारा कौन बना? ये। तो बड़ी बोल दिया। अब सबसे छोटी बोलता तो क्या होता? तुम लोग बोलो, सबसे छोटी बोलेगा तो क्या होगा? 0। 0 काहे कि 4 तो कट ही जाएगा ना, तो क्या आएगा? 0। चलो हाँ नहीं, मुस्कुरा के देखा जाएगा तो 0 आ जाएगा, चश्मा लगा के देखा जाएगा तो 2 आ जाएगा। अरे यार सबसे छोटा अंक बोल रहा है तो 0 ये ना होगा। चलिए 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 ठीक है, 0 मतलब कुछ नहीं समझ रहा है ना। चलिए आइए 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 8 वाला 8 वाला। यदि संख्या इतना 8 से पूरी तरह विभाज्य है तो यक्ष के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक होगा। सबसे छोटा पूछ दिया, सबसे छोटा बोलेगा 0 से चेक करना, 0 से चेक करना, है कि नहीं? अब बड़ा से बोलेगा 9 से चेक करना। अब सोचो कि सर यहाँ पे कहाँ पड़ा होगा, तो एक बात बताएं तुम लोगों को, एक बात बताएं, तो कह देना कि भैया पहले 0 रख के चेक करो, 3 अंक को काटो, 8 6 48 8 तरीके 24 कट गया आंसर, है कि नहीं? 8 6 48 8 तरीके 24। बाबू तुम दोनों लोग एक दूसरे से बात ना करो, बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। नहीं कोई समस्या नहीं, आप शांत रहो। हम लोग बता रहे हैं यहाँ पे 0 हो गया, 8 6 48 8 तरीके 24। अपने मन में आप सॉल्व करिए, फिर हम लोग हल कराएं, वेरीफाई करा लीजिए, जिस तरह से पीछे वाले बच्चे आराम से समझ रहे हैं, है कि नहीं? अब गलती भी हुआ उसके बाद अपने में बातचीत करेंगे तो बगल वाला डिस्टर्ब होगा, तो ये सब नहीं करना है। अब वेरीफाई करा लीजिए, मैं बता रहा हूं। आइए आइए आगे लीजिए लीजिए। सारे बच्चों का आंसर इसका आना चाहिए, काहे कि 9 से विभाजित होने का रूल बता दिया हूं। क्या क्या बताया गया है कि प्रत्येक अंक को जोड़ के देखो, प्रत्येक अंकों को जोड़ के देखो, जिनका याद आ रहा है वो बोले ना, अपने मन में रखे रहे, चाहे बस हाथ ऊपर करे, हमें इच्छा बनेगा तो पूछ लेंगे, इससे ज्यादा क्लास डिस्टर्ब नहीं होगा। अब देखिए मैं जोड़ रहा हूं, 7 4 11 17 25 5 30 हो गया, 30 8 कितना हो गया? 38। अब कहिए कि ये वाला तो अंक नहीं जोड़े है ना, यहाँ पे तो कुछ रहा होगा ना, तो सुनिए कहिएगा
कि 38 के आगे कौन सा नंबर है जो 45 से कट जाए, 9 से कट जाएगा, 9 से पूर्णतः कट जाएगा। 9 पाँचे 45। तो कह दो कि इसके जगह पे क्या रहा होगा, 38 में क्या जोड़ेंगे 45 बन जाए, 7 जोड़ दो तो इसकी जगह पे क्या रहा होगा 7। तो फाइनल आंसर क्या आएगा 7, ये आएगा। कोई दिक्कत? चलिए लीजिए आगे। चलिए 7 नंबर। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है। कह रहा है कि अगर इतना, देखिए यहाँ पे ए दिया है और यहाँ पे बी दिया है, 9 से विभाज्य है, जहां बी एक विषम संख्या है। बी क्या है? एक विषम संख्या है। ए के सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात करो। अब भैया बी के जगह पर या तो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है कि नहीं? तो सबको रख के चेक कराना पड़ेगा। आइए हम लोग चेक कराने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले सभी नंबरों को जोड़ा जाए कि आखिर में 8, 9, 17 होगा, 21, 28, 33, 39, 40। कह दो कि सर 40 तो हो गया, 40 तो हो गया। अभी बी के जगह पर हम लोग नंबर रख सकते हैं, 1 को, 3 को, 5 को, 7 को और 9 को। इसके आगे तो किसी को रख सकते नहीं है। तो जब नहीं रख सकते हैं तो पहले हम लोग 1 को रख लेते हैं यहाँ पे, तो 41 हो गया। कितना हो गया? 41 हो गया। और जब 41 हो गया तो बोलो कि एक की जगह पे तो कुछ भी आ सकता है ना, कोई शर्त नहीं ना एक जगह पे। तो बोलो ये एक यहाँ पे रखे, 41 बना, तो यहाँ पे एक की जगह पर क्या रखे, मतलब 41 से आगे कौन सा नंबर जो 9 से कटेगा? 45। तो कह दो कि सर एक की जगह पे पहली बार तो 4 रख लिए, 4 जोड़े ना 41 में, तो आ गया। कह दो कि एक तो रखा गया। कहो कि अब इस 3 को रख के देखो, 3 को रख के देखो, तो 3 रखोगे बी के जगह पर तो ये 43 हो गया। तो बोलो 43 के आगे कौन सा ऐसा नंबर है जो 9 से पूर्णतः कट जाएगा? तो 43 में बाबू कहा जोड़ोगे 54 आएगा? 4, 11। 11 कभी आता है एक यूनिट पे? नहीं, काम खत्म। अब जरा इसको रखो 5 को, तो 5 रखोगे तो 45 हो गया। 45 हो गया तो एक ही जगह पे क्या हो सकता है? 0। एक ही जगह पे क्या हो सकता है? 0। कहेंगे 45 में 0 डालोगे तो 45 से बनेगा, 9 पचे 45। अब आओ 7 को चेक करो, 47 रख दो। 47 हुआ तो एक ही जगह पे क्या रख सकते हो? अरे 47 के आगे क्या जोड़ोगे कि 54 बन जाएगा? 7। कह दो कि यहाँ पे 7 रहेगा सर। अब ये 9 को चेक करो तो ये 49 हो गया। और जब 49 हुआ तो 49 में क्या जोड़ेंगे 54 बन जाए? क्या जोड़े? तो ये 5, तो यहाँ 5 आ सकता है, इसी को 7
हैं? यही तो हमारे पास समय के अभाव है, नहीं तो हम आप लोगों के बीच में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, अलग से समय निकाल के आराम से रिकॉर्ड कर देते हैं, है कि नहीं? बाकी अब से यहाँ जाएंगे तो फिर 5 बज जाएगा शाम। चलिए, यक्ष का मान क्या होगा कि 7 अंकों की संख्या इतना 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य। अब कौन कौन नंबर चलाओगे इसमें? बहुत सुंदर, 8 और 9 चलाओ। तो मैं सलाह दूंगा कि सबसे पहले 9 को चेक कर लो, चेक कर लो। 5 6 11 16 22 22 7 29। तो भैया का नंबर रखेंगे? कट जाएगा 36, साथे रखने पर ना हो रहा है। अब जरा देखिए, ये 3 नंबर जो आया 752 8 से कट रहा है, 8 9 72 8 चौके 32। तो हम लोग फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया।